आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 01123978046 और 1075। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आया मानसून, विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर। मौसम विभाग ने कई संभागों में भारी बारिश होने की दी चेतावनी। देश में अब तक 24 करोड़ 58 लाख से अधिक लोगों को दी जा चुकी है कोविड-19 वैक्सीन की डोज। और श्रीलंका दौरे पर जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शिखर धवन होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल मानसून ने अपनी आमद दर्ज करा दी है। सामान्य से काफी तेज रफ्तार से चल रहे दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने तय समय पर 18 जून से 8 दिन पहले ही कल राज्य में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने बताया कि बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बैतूल, बुरहानपुर, सिवनी होकर मानसून राज्य में आ चुका है। इस बार मानसून अरब सागर की ओर से आया है। मौसम विभाग ने 20 जून तक इसके पूरी तरह सक्रिय होने की संभावना जताई है। मानसून की यही रफ्तार रही तो आगामी 2 दिनों में इसकी राजधानी भोपाल तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। कई जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि वहां बारिश का दौर आ चुका है। बैतूल में कल आंधी तूफान से जिले में बने कोविड वैक्सीन सेंटर क्षतिग्रस्त हो गया। छिंदवाड़ा में कल दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। नीमच में कल झमाझम बारिश हुई। शहडोल में पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है। इसके अलावा उमरिया, मंडला, बालाघाट, सीधी, रीवा, सागर और सतना में भी बारिश हुई। मौसम विभाग ने जबलपुर, शहडोल, भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर, चंबल संभागों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश में अब तक कोविड-19 वैक्सीन की 24 करोड़ 58 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 30,32,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। इनमें से 27,33,000 लोगों को पहली डोज दी गई, जबकि 2,99,000 से अधिक व्यक्तियों को दूसरी डोज दी गई। देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इस साल 16 जनवरी से शुरू हुआ था। मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 वर्ष के आयु समूह के 18,64,000 से अधिक लोगों ने कल कोविड का पहला टीका लगवाया। इसी आयु समूह के 77,000 से अधिक लोगों ने कोविड का दूसरा टीका लगवाया। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत के बाद से 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3 करोड़ 58 लाख से अधिक लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई। मंत्रालय ने कहा है कि मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष के आयु समूह के 10 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। कोविड टीकाकरण का उदारीकृत और त्वरित तीसरा चरण पिछले महीने की 1 तारीख से लागू है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि आम लोगों को विद्युत की आपूर्ति नियमित मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। विद्युत अवरुद्ध होने के संबंध में कोई भी शिकायत मिलती है तो उसका निराकरण तत्परता से किया जाए। बिना किसी कारण के बिजली की कटौती नहीं की जानी चाहिए। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने गुरुवार को ग्वालियर में विद्युत मंडल कार्यालय रोशनी घर पहुंचकर विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि अधिक गर्मी के कारण विद्युत सप्लाई में दिक्कतें सामने आती हैं, लेकिन दिक्कतों का तत्परता से निराकरण किया जाए। इंदौर के शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है, इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। क्योंकि टीका पूरी दुनिया में लगाया जा रहा है और इसका वाहिद इलाज ही वही है दुनिया के अंदर आज की तारीख में कि टीका लगाया जाए। इसलिए हम लोगों को अभी 45 से ऊपर वालों को तो कोई ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है, जाइए टीका लगा के आ जाइए। तो मेरी अपील है तमाम शहर के लोगों से, खासतौर से मुसलमानों से, कि आप लोग घर पे ना बैठें, क्योंकि पिछले 2 महीनों के अंदर जो शहर के हाल देखें और इस मुल्क के हाल देखे हैं कि जितने बीमार थे अस्पतालों में जगह नहीं थी, कब्रस्तानों में क्या हाल थे, शमशानों के हाल थे। इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों से अपील है, गुजारिश है, निवेदन है कि आप लोग जितनी कसीर तादाद में टीका लगाएं और अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं,
2 गज दूरी है जरूरी। सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने खरीफ फसलों की बुआई से पूर्व यूरिया, डीएपी बीज और अन्य कृषि आदानों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये निर्देश मंत्रालय में आयोजित कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि नकली खाद, बीज और दवाओं के कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। श्री पटेल ने अधिकारियों को अरहर, मक्का और तिल्ली के अलावा अन्य वैकल्पिक फसलों के संबंध में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन जुलाई में श्रीलंका में होने जा रहे 6 मैचों वाले दौरे पर भारत की कप्तानी करेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कल इसकी घोषणा की। 20 सदस्यीय इस टीम के उपकप्तान तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बयान में यह भी कहा गया है कि अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने 13 से 25 जुलाई के बीच खेले जाने वाली 3 एक दिवसीय और 3 टी20 श्रृंखला के लिए टीम का चयन किया गया है। सभी मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया में कुछ ऐसे निराधार समाचार आए हैं कि कोविन ऐप को हैक किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकारी तौर पर ये खबरें फर्जी प्रतीत होती हैं। फिर भी स्वास्थ्य मंत्रालय और टीका प्रशासन से संबद्ध अधिकार प्राप्त समूह इन खबरों की जांच करवा रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश में काम करने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष प्रोत्साहन भत्ता मंजूर किया है। प्रदेश में अब नए कोरोना संक्रमितों की संख्या 500 से नीचे आ गई है। कल 420 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में 129, भोपाल में 107 मरीज मिले हैं। शहडोल, दमोह, पन्ना सहित आधा दर्जन जिलों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया है कि 418 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। भारत की ताइक्वांडो खिलाड़ी अरुणा तंवर को महिला अंडर 49 वर्ग में टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में वाइल्ड कार्ड एंट्री में प्रवेश दिया गया है। प्रधानमंत्री ने मुक्केबाज टिंगो सिंह और प्रख्यात फिल्म निर्देशक बुद्धदेव दास गुप्ता के निधन पर शोक जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आया मानसून, विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर। मौसम विभाग ने कई संभागों में भारी बारिश होने की दी चेतावनी। देश में अब तक 24 करोड़ 58 लाख से अधिक लोगों को दी जा चुकी है कोविड-19 वैक्सीन की डोज। और श्रीलंका दौरे पर जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शिखर धवन होंगे। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।